भाई हरियाणा में कहीं से लड़वाए तो मैं तो तैयार हूँ। अरे मैंने कहीं से लड़वाए तो मैं कहाँ से कहूँ? फिर फार्म तो भरोगे ना। मेरा फार्म भरता मैं को नौकरी लेनी है। मैंने पार्टी का जी करे कुरुक्षेत्र से लड़ा दो, पार्टी का जी करे सोनीपत से लड़ा दो, पार्टी का मन करेगा हिसार से लड़ा दो, पार्टी नहीं कहेगी नहीं लड़नी तो मैं संगठन में काम कर लूंगा। फिर कलायत तो लड़ांगे भी तो कलायत में रे यार, कलायत उरे भी दबावेगा। पार्टी का पसंदीदा उम्मीदवार ही कलायत में आएगा। अच्छा वो जो वीडियो चल रही है यार पैसा क्या देखो ये जिम्मेवारी कमलेश की है ना कि रामपाल की। वह तो उन्होंने पूछ लिया, मैं इस अड़ंगा में नहीं बढ़ता। मैं बता दिया जिनके ऊपर जनता का विश्वास उठ गया उन नेताओं से बात करने का कोई चित्ते नहीं है। हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस पार्टी हर विधानसभा क्षेत्र में जन आक्रोश रैलियां कर रही है मौजूदा गठबंधन सरकार की नीतियों के और इनके कुकर्मों के खिलाफ। तो उसी कड़ी में 18 फरवरी को सुबह 11 बजे कलायत अनाज मंडी में कांग्रेस पार्टी की रैली है, जिसकी अध्यक्षता चौधरी उदय भान जी करेंगे, हमारे प्रदेश कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष। और चीफ गेस्ट होंगे हरियाणा प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, और मुख्य वक्ता होंगे इकलौते सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा और दूसरे विधायक, पूर्व सांसद और कलायत विधानसभा क्षेत्र की जनता। देखिए लोकसभा के चुनाव तो संभावित है और कलायत विधानसभा क्षेत्र कुरुक्षेत्र पार्लियामेंट का एक हिस्सा है। तो यहाँ से जिसको भी कुरुक्षेत्र पार्लियामेंट से कांग्रेस पार्टी टिकट देगी, कलायत विधानसभा क्षेत्र की जनता से उसी दिन माननीय हम सब के नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उदयभान जी और दीपेंद्र जी अपनी वोट की भी करेंगे बात। वोट की क्यों नहीं करेंगे? और इस सरकार की जो मेन चीज है जो हम कर रहे हैं, आप ये देखिए कि सरकार इवेंट्स मैनेजमेंट कर रही है। आप समय देख रहे हैं 5 वर्ष से हरियाणा प्रदेश में पौने 5 साढ़े 5 वर्ष से गठबंधन सरकार है। गठबंधन सरकार ने जो जनता के सामने चुनाव से पहले वायदे किए थे, बीजेपी कह रही थी कि हम 5100 रुपये जेजेपी कह रही थी 5100 रुपये पेंशन देंगे, बीजेपी कुछ कह रही थी, एक दूसरे के दोनों शत्रु बने हुए थे। लेकिन जनता ने भ्रमित करके हम जनता को ये बताएंगे कि लोगों का कसूर नहीं है। हरियाणा प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को 2019 में हराया है, बहुमत नहीं दिया। उस अल्पमत को बहुमत में बदलने का काम किया तो जेजेपी ने किया। इसके लिए कोई दोषी है तो जेजेपी के वो नेता दोषी हैं जिन्होंने जनता की इच्छा और आकांक्षाओं के खिलाफ ये गठबंधन किया, और जिसकी वजह से आज हरियाणा प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। आप रजिस्ट्री तहसील में जाओगे, रजिस्ट्री कराने जाओगे तो बिना पैसे रजिस्ट्री नहीं होती। आप थाना और तहसील में जाओगे बिना पैसे तो अंदर एंट्री भी नहीं है। आप किसी भी कार्यालय में जाओगे, प्रदेश के मुख्यमंत्री बार बार ये कहते हैं ना पर्ची है ना खर्ची है। मैं मुख्यमंत्री जी से आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि इस जनता को कब तक बहकाओगे मुख्यमंत्री जी? आज अगर पर्ची सबसे ज्यादा चलती है तो ये जो कौशल रोजगार योजना कौशल रोजगार निगम के तहत बनी है, इसमें सबसे बड़ा तो एक अन्याय ये कि रिजर्वेशन खत्म है। जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने एससी को, बीसी को, एक्स सर्विसमैन को, स्पोर्ट्स पर्सन को जो सुविधाएं, अपंग को जो सुविधाएं दी थी, जो रिजर्वेशन दी थी, वो सारी खत्म कर दी। और इस कौशल रोजगार निगम के अंदर जितना भ्रष्टाचार है मुझे कहने की जरूरत नहीं है। आपने देखा होगा कि इन्हीं के आईएएस अधिकारी किस तरीके से इन्होंने अरेस्ट किए। लेकिन मेरी लड़ाई सरकार से इस बात की है कि गिरफ्तार करते हैं किन लोगों को? जिन लोगों को गिरफ्तार करना चाहिए। अपने कहावत हरियाणवी में चोर वो होता है जो पहाड़ पे पकड़ा जाए। अगर पहाड़ पे चोरी करते हुए, नौकरी बेचते हुए कोई पकड़ा गया तो भारतीय जनता पार्टी के शासन में एचपीएससी के ज्वाइंट सेक्रेटरी पकड़े गए। अगर नौकरी बेचते पकड़े गए तो एसएससी के चेयरमैन पकड़े गए। लेकिन उसमें किन को गिरफ्तारी हुई? कलरकों की। भाई कलर का क्या कसूर है? अब मुख्यमंत्री जी जवाब दे। अगर पर्ची खर्ची आपके राज्य में नहीं है, सबसे ज्यादा अगर आप कहीं भी जाओगे, हर थाना में लोग कहते हैं कि मेरे 20 लाख रुपए लेके बीजेपी का भाग गया, मेरे 15 लाख रुपए लेके भाग गया। तो ये पैसे कैसे लिए जा रहे हैं? कि प्रधान जी के सामने पर्ची खर्ची की डिमांड हो गई। मेरे पे तो कौन मांगा था, लेकिन मैंने पर्ची का बेरा है। मैंने तो बात कही है कि एसएससी का चेयरमैन, मेरे एक आदमी से उसकी कन्वर्सेशन हुई, ये बात है 2016 में, और मैंने असेंबली में भी ये मामला उठाया था
कि भाई आप जिसने पैसे की ऑफर करी है उसके भी खिलाफ FIR दर्ज कर दी और कर्मचारियों को भी अरेस्ट कर लिया। जिस SSC के चेयरमैन ने ये कहा था कि नहीं एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पेक्टर में मैं 30 लाख लूंगा, वो कह रहे मेरा सगा भांजा मैं 20 लाख दूंगा। आज वो अपना बिल्ला जो MLA थे, मंत्री थे, कृषि मंत्री पेवा से जसविंदर, वो आज इस धरती पे नहीं है। उन्होंने सदन के अंदर पटल पे रखने का प्रयास किया, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने अनसुनी कर दी क्योंकि बहुमत का दुरुपयोग कर रहे हैं। तो ये कौन कहता है नौकरियां नहीं बिकती, कौन कहता है पर्चियां नहीं चलती। आज जितने में आप सुनकर के बड़े हैरान रहोगे, यूनिवर्सिटीज में वैकेंसी निकली हुई है, चाहे चौधरी देवलाल यूनिवर्सिटी है सरसा की, और चाहे चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी है जींद की, और दूसरी यूनिवर्सिटियों में। एक मैं आपके सामने ऐसे प्रूव लाऊंगा कि जितने भी वहाँ के अधिकारी हैं वो पैसे में नौकरियां बेच रहे हैं। नौकरियां इस राज्य में ऐसे बिकती है जैसे सब्जी मंडी में सवेरे सवेरे बोलियां लग रही हैं। पुलिस की हालत क्या हुई? अरे 3 साल से ऐसी नकम्मी और नालायक सरकार, 3 साल से हमारे पुलिस के जवानों को भर्ती नहीं किया और कह रहे हमने 3 साल एज बढ़ा दी। जो 3 साल में उन्होंने कमाना था वो कौन देगा? ये सरकार की नाकामयाबी है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार थी, लाखों लाखों लोगों को नौकरी पे लगाया था, और कोई एक आदमी ये कह दो सरकार में कहीं पर्ची खर्ची का सौदा था? कदावर नेता है, उनको विधानसभा चुनाव में जाने से पहले लोकसभा की परीक्षा देनी होगी। आप कहाँ की परीक्षा देने जा रहे हैं, कहाँ का आवेदन दिया है जयप्रकाश? देखिए, मेरा तो क्लियर एक फंडा है। मैं आपको याद होगा इसी मंडी के अंदर 2 जनवरी 2020 को ये कह दिया था कि मैं भविष्य में चुनाव नहीं लड़ना चाहता, लेकिन पार्टी ने के सामने, मेरे सामने कोई क्या मजबूरी रही होंगी, लेकिन पार्टी ने मुझे कहा कि आदमपुर लड़ना पड़ेगा क्योंकि एलनाबाद में हमारी जरा हालत ढीली हो गई थी। तो मैं जाके लड़ा। पार्टी जो आदेश होगी वो करूंगा, पार्लियामेंट लड़ाएगी तो जरूर लड़ूंगा। प्रकाश जी कहाँ से आवेदन कर रहे हैं? मैंने कितने साल हो गए लड़ते, मुझे आवेदन की जरूरत है जहाँ पार्टी को। मैं तो देखो, मेरा को वो तो है नहीं, मैं ऐसा नेता नहीं हूँ जो ये कहे मैं यहाँ से बाहर ही नहीं लड़ सकता। तो हरियाणा में कहीं से लड़वाए तो मैं तो तैयार हूँ। है अभी आप ही तो बोल रहे हैं ना जयप्रकाश। अरे मैंने कहीं से लड़वाए तो मैं कहाँ से कहूँ? नहीं, फिर फार्म तो भरोगे ना। मेरा फार्म भरना, मैं कोई नौकरी लेनी है मैंने? भाई पार्टी का जी करे कुरुक्षेत्र से लड़ा दो, पार्टी का जी करे सोनीपत से लड़ा दो, पार्टी का मन करेगा हिसार से लड़ा दो। पार्टी नहीं कहेगी नहीं लड़नी प्रधान जी पसंद तो भी मैं होती है संगठन ना। में काम कर लूंगा। पसंद भी तो होती है ना। राजनीति में पसंद और बेपसंद नहीं चलती, वो लोगों की चलती है, किसको लोग पसंद करते हैं। फिर कलायत तो लड़ांगे भी, तो कलायत में रहे यार, कलायत उरे भी दबावेगा। तो यहाँ पार्टी का पसंदीदा उम्मीदवार ही कलायत में आएगा। कौन है वो लोग बता देंगे, पार्टी बता देगी। अर्थात नहीं बेरा है। आपकी देने वाला था, अब समय चला गया। स्पष्ट बोलते नाम नहीं ले रहे हैं। देखिए, पहली बात तो ये, मैं जिन लोगों का राजनीति में इतनी गिरावट आ गई है, मैं उस पार्टी के नेता, उस पार्टी के जनप्रतिनिधियों के खिलाफ या उनके बारे में मैं क्या कहूँ? बच्चा बच्चा जानता कौन क्या है। पैसा वो खा गए, वो कहते वो खा गए। पैसा पैसा का विवाद कलायत में चला है, पैसा कौन खा गया? देखिए, मैं एक बात कहना चाहूंगा। अच्छा, वो जो वीडियो चल रही है यार, पैसा पैसा क्या होती है? देखो, आज जो सत्ता में होते हैं, आरोप और प्रत्यारोप उन पर लगते हैं, लेकिन उन्होंने सिद्ध करना पड़ेगा कि हम निर्दोष हैं। ये जिम्मेवारी कमलेश की है, ना कि रामपाल की। ये तो रामपाल कहे, आप कहो, मैं कहूँ, कोई कहे, लेकिन इस बात पे तो जाना ही पड़ेगा ना। जब गांव के सरपंच बेचारे जो हैं, जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा चीफ मिनिस्टर थे, इसी कलायत विधानसभा क्षेत्र में एक के गांव में, बाड़ू जैसे गांव में, जयप्रकाश के रिकमेंडेशन से 22 करोड़ रुपया गया। लेकिन वहाँ का कोई सरपंच ये नहीं कह सकता कि उस राज्य में 10% कमीशन दिया जाता था। आज ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात सरपंच कह रहे हैं कि वे बिना कमीशन के हमारी ये पेमेंट नहीं होती, हमें मंडी में ढेरी लगवा दो ना उस पैसे की। हमें काम नहीं मिलता। और जो B&R का महकमा, तुमने देखा होगा कि यहाँ पर ऐसी बुरी हालत, पहला तो यहाँ सड़क रिपेयर नहीं होती, अगर कोई गलती से रिपेयर हो जाए तो उस पर रोड़ी बजरी नहीं डटती। अब ये जो कलायत से लेकर के
लांबा खेड़ी वाली सड़क कुराड़वाड़ी सांगण तक, इसकी इतनी बुरी हालत है कि इसके ऊपर मरीज आदमी भी अगर ले जाना पड़े तो बड़ा सोच समझ के उसको लेके जाना पड़ता है। बहुत बुरी हालत है। 40% कमीशन B&R का, 10% कमीशन पंचायतों में, यानी कि ये तो ऐसी भ्रष्टाचारियों की सरकार है, बिना रिश्वत के एक विभाग। अरे भाई, नामांकन भरने के लिए तब भी मेरे पास, तो किसके पैसे की ढेरी लगवा रहे हैं, किसके पास है पैसा? वह तो उन्होंने पूछ लिया, मैं इस अड़ंगा में नहीं बढ़ता। मैं बता दिया, जिनके ऊपर जनता का विश्वास उठ गया उन नेताओं से बात करने का कोई औचित्य नहीं है।